राहुल जी जिंदाबाद। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। झूठी सरकार हाय हाय, ईडी सरकार हाय हाय, झूठी सरकार हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सरकार हाय हाय, ईडी सरकार हाय हाय, ईडी सरकार हाय हाय, ईडी सरकार हाय हाय। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईडी सरकार हाय हाय, ईडी सरकार हाय हाय। इंडिया 8 साल के बाद फिर उनको बुलाया कि वो हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसको अपनी प्रॉपर्टी जो कांग्रेस की प्रॉपर्टी तो आज से है, कांग्रेस के लीडर वो वजूद में आया जब सब पेपर्स को, इंडियन एक्सप्रेस को, टाइम्स ऑफ इंडिया को, दूसरे जितने भी नेशनल पेपर्स थे, उनको जब बिल्डिंग की इजाज़त मिली तो इनको भी मिली। अब ये कांग्रेस की मिल्कियत थी, यह यंग इंडिया। कुछ शेयर्स जो यंग इंडिया के थे वो कांग्रेस की ही ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल के शेयर थे वो उसमें भी गए। तो ये अंदरूनी बात है कांग्रेस की। इन्होंने उसको केस बना दिया, जैसे बाकी केस बनाए जाते हैं वैसा ही केस ईडी ने इनके खिलाफ शुरू किया, जो बेबुनियाद है। कोई हवाला नहीं है, कोई पैसा नहीं गया है, कोई किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है, कोई किसी और जगह नहीं लगा है। कांग्रेस की एक जमात से मेरा पैसा है, मैं अपने एक भाई को दूँ या दूसरे भाई को दूँ, किसी को क्या एतराज़? किसी बाहर का पैसा तो नहीं। इसी पे एक बेबुनियाद केस था और ये भी नहीं सोचा कि सोनिया जी जो ज़ईफ़ है उनको कहा जी आओ, राहुल जी को भी कहा आओ। तो हम जब तक हमारे लीडरों पे केस रखते रहे, चिदम्बरम जी पे लगे, बाकियों में लगे, 2G के लगे, वहाँ मुँह की खानी पड़ी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी सबूत नहीं है किसी किस्म की कोई करप्शन का। तो चिदम्बरम जी कभी वही होगा, कभी कीर्ति चिदम्बरम को, कभी किसी को। तो इन्होंने ये बना लिया और कांग्रेस के लीडर्स को हर जगह, महाराष्ट्र में हो, वो दिल्ली में हो, वो बाकी मुल्क के हिस्सों में हो, केस बनाई है। ईडी और सीबीआई का ये इस्तेमाल इस तरह करते हैं जैसे कोई आम सी चीज़ हो। जैसे ये देशद्रोह का मुकदमा हर किसी पे लगाते हैं। तो हालात यहाँ इतने बिगड़ गए हैं कि अब जरूरत इतनी हो गई है बीजेपी पार्टी की, क्रिमिनलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनकी जो स्पोक्स पर्सन थी उन्होंने एहतजाज करने लगो तो उनके मकान जो है बुलडोज़र से हटा दिए जाए। इतना तो नहीं है, पहले साबित करो फिर कहो। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले साबित करो कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। आप खुद जज, जूरी और प्रोसिक्यूटर बन जाओ। और इस मुल्क में आइन है कि नहीं? साहब अभी क्या मांग कर रहे हैं आप आज? हमारी मांग है कि ये जो झूठे केसेस हैं इनको ख़त्म करो और ये ड्रामा जो है ये बंद करो। और डेवलपमेंट का जब सवाल कोई करता है तो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, जब कहता है बेरोज़गारी ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, जब ये महंगाई का सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं जय। हर चीज़ में इन्होंने मज़हब को जोड़ दिया। तो इसमें कसूरवार आप किसको ठहराते हैं? क्योंकि अपोजिशन तो काफ़ी वीक है, अपोजिशन तो कोई बात ही नहीं करती। देखिए मेरी बात सुनिए, अपोजिशन सुनिए, लेकिन आप तो देखिए हम कर रहे हैं बात और मुनासिब वक्त जो होगा उस पर मुनासिब जवाब दिया जाएगा। आप समझे?
अगर आप ट्वीट्स देखें कांग्रेस के जो आते हैं, हर चीज़ की निंदा करते हैं। अगर आप एजिटेट करते हैं, आप देशद्रोही हैं। आप बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ बात करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। हर चीज़ में मज़हब को लाया गया है, धर्म को लाया गया है। हिंदुस्तान की जो पहचान थी डाइवर्सिटी में और इक्वलिटी में, वो नहीं रही।